नमस्कार, कोट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। बानसूर तहसील के गुड़ारामपुरा गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यह युवक गुड़गांव में काम करता था। गत 16 मई को यह गुड़गांव से लौटा था। बानसूर BCMO डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि गुड़गांव में ही इसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद ये गांव जाने के बजाय सीधे कोटपुतली के राजकीय BDM अस्पताल में जांच के लिए पहुंच गया। इसका सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजा गया। कल देर रात रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसे निम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके रामपुरा स्थित अपने घर न जाने की वजह से बानसूर प्रशासन ने गांव को कंटोनमेंट एरिया भी घोषित नहीं किया है। प्रशासन का कहना है कि यहां इसके संपर्क में कोई नहीं आया, लिहाजा किसी की स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको दिखाते हैं कोटपुतली के BDM अस्पताल की कोरोना रिपोर्ट। PMO डॉक्टर KL मीना के मुताबिक अस्पताल में आज तक 4258 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। यहां 235 लोगों को भर्ती कर इनकी कोरोना जांच कराई गई। इनमें से गुड़ारामपुरा के मरीज समेत कुल 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 224 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। अभी 7 रिपोर्ट आना बाकी बताई जा रही हैं। कोटपुतली में पिछले कई दिन से कुछ इलाकों में लोगों को पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि अंबेडकर कॉलोनी की महिलाओं का तो आज जलदाय विभाग पर गुस्सा फूट पड़ा। आरोप ये भी है कि वार्ड नंबर 19 के लोग करीब 6 महीने से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। महिलाओं ने बताया कि गंदा बदबूदार पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है, लेकिन जब ये आक्रोशित महिलाएं जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंची तो वहां सारे अधिकारी नदारद थे। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद इन महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और ये महिलाएं उपखंड अधिकारी के कार्यालय में पहुंच गई। वहां मौजूद अधिकारियों को इन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया। ये कहना था हमारे को नई लाइन आनी चाहिए पानी की। नई लाइन लगाओ, या तो नई लाइन लगाओ या पानी साफ दो। अब पानी साफ आना चाहिए। हमारे बिल्कुल हमारे बच्चे तो बीमार हो रहे हैं। गंदा पानी आता है, 6 महीना होगा नाली को पानी पीता। तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई, कोई सुनाई कौन ले? बिल भेज दी सी बस। 5-6 बार आ चुके हैं। कितनी बार आ चुके? कोई अधिकारी नहीं है, कोई सुनता नहीं है। गोपालपुरा में चल रहे मनरेगा कार्यों में भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। इस संबंध में आज ग्रामीणों ने तहसीलदार को LDC राजकुमार होडला के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि LDC ने मनमर्जी करते हुए 15 श्रमिकों को कार्य से वंचित कर दिया है। वहीं कई चहेते श्रमिक 65 वर्ष से ऊपर की उम्र होने के बावजूद काम पर लगा दिए गए हैं। ये हाल तो तब है जब सरकार ने अधिकाधिक लोगों को मनरेगा में लगाने के निर्देश दे रखे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मनरेगा में उम्र सीमा तय की गई है, लेकिन यहाँ पर उसकी पालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही। मजदूरी से वंचित किए जाने पर कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को भी इस मामले में अवगत कराया है। जहां गोपालपुरा में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, वहीं पनियाला ग्राम पंचायत के कालूहेड़ा गांव में मनरेगा के तहत जोहड़ की खुदाई की जा रही है। पूर्व सरपंच रविंद्र मीना ने बताया कि चारागाह भूमि में बनाए जा रहे इस जोहड़ के लिए 9,89,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सकेगा, जिससे न सिर्फ भूजल रिचार्ज होगा बल्कि पशु पक्षियों के इस्तेमाल के काम भी आ सकेगा। इधर लॉकडाउन की वजह से कोटपुतली में फंसे लोगों को उनके मूल राज्यों में भेजने का क्रम जारी है। आज भी करीब 151 प्रवासियों को रवाना किया गया। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के बदायूं और आसपास के जिलों के रहने वाले थे। इन्हें 4 बसों में रवाना किया गया। रवानगी से पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई और रास्ते के लिए खाने के पैकेट भी दिए गए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी, तहसीलदार अनूप सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उपखंड अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रवासियों को लगातार उनके मूल राज्यों में भेजा जा रहा है। जो भी प्रवासी हैं उनके लिए हमने पनियाला, पावटा, गोनेडा और कोटपुतली में आश्रय स्थल की व्यवस्था कर रखी है और इसके अंदर 150 के लगभग प्रवासी रह भी रहे हैं। और आज हमने उन प्रवासियों में से 151 यूपी सरकार की परमिशन के बाद भी बसों से रवाना कर दी है। हालांकि प्रशासन लगातार प्रवासियों को उनके मूल राज्यों में भेज रहा है, लेकिन अभी भी बिहार के दर्जनों ऐसे प्रवासी कोटपुतली नगर पालिका में डेरा डाले हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन इनका आरोप है कि उन्हें भेजे जाने की तारीख नहीं बताई जा रही।
जैसे कि हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, घर जाना चाहते हैं। कल हम रजिस्ट्रेशन 27 तारीख को कराए थे, हम लोग को डेट मिला कि तुम लोग 17 तारीख को चला जाना, लेकिन हम लोग 17 तारीख से आकर बैठे हुए हैं। कुछ नहीं, सवेरे से एक नाश्ता मिला है, 2 केला, एक बिस्कुट का पॉकेट मिला, तो हम लोग आशा में कि हमारा गाड़ी आएगा, हम जाएंगे। मैं हैदराबाद से जालौर तक पहुंचा था और फिर जयपुर पहुंचा दिया। फिर बोले कि जो कोटपुतली है यहाँ से आपको हरियाणा के लिए साधन मिल जाएगा। उसके लिए भी कुछ वो व्यवस्था नहीं की है। रात से यहीं पे बैठा हूँ मैं, और सुबह पूछा तो बोले कि आप वैसे चले जाओ। पास के लिए पूछा तो पास के लिए मना कर दिया। बोले कि पास दे देंगे तो भी ऐसे ही पकड़ेंगे आपको पुलिस वाले, बगैर उससे जाओगे तो भी। तो अभी तक कोई वो व्यवस्था नहीं की है। बैठे हुए ऐसे ही, पर्सनल गाड़ी आएगी जब जाएगा। खाने पीने के लिए तो एक भाई आया था, उसने केले दे दिए और बिस्किट के पैकेट दे गया था। अभी जब से कुछ मिला ही नहीं है किसी को। कोर्ट न्यूज़ ने इस संबंध में उपखंड अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि 20 मई को बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनकी राज्य स्तर से उनकी सरकार से परमिशन मिलने के पश्चात और हमारे पास ट्रेन की सुविधा का आने के पश्चात यहाँ से उनको फ़ोन करके बुला के और रवाना करने की व्यवस्था की जा रही है। रवाना भी कर रहे हैं। उनको यही हमारा निवेदन है कि वो 1-2 दिन इंतज़ार करें। कल से 20 तारीख से बिहार और बंगाल के लिए और यूपी के लिए ट्रेनें भी चल रही हैं, उनमें भी उनको भिजवाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। पनियाला आश्रय स्थल से भी 66 मजदूरों को बसों से रवाना किया गया। ये लोग बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। हिमाचल प्रदेश के प्रवासी उपखंड अधिकारी की परमिशन से निजी वाहनों से रवाना हुए। इससे पहले इन प्रवासियों को मास्क और नाश्ता भी प्रदान किया गया। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room. I will join the army. Art room. I want to be an artist. Music room. I want to become a musician. Modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पावटा में राजकीय विद्यालय में बनाए गए आश्रय स्थल में 46 प्रवासी ठहराए गए हैं।
यहाँ एक नवप्रसूता भी है जिसके 2 दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी। मेडिकल टीम ने नवप्रसूता और नवजात बच्ची की जांच की और इन्हें पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया। इनके लिए पटवारी और प्रधानाध्यापक की तरफ से कूलर की व्यवस्था भी की गई है। के पास जानकारी आई थी रात को 11 बजे उनको खाना खिला के और तहसील की गाड़ी से उनको पावटा स्कूल के अंदर आश्रय स्थल है उसमें भिजवा दिया है। जो प्रसूता थी उसका मेडिकल जांच करवा दी है और उसको फल सब्जी और ये फल और दूध की व्यवस्था की जा रही है और वो आराम से। कोटपुतली में राजस्थान टूरिस्ट मोटल की तरफ से भी जरूरतमंदों के लिए लगातार खाने के पैकेट तैयार करवाकर वितरित करवाए जा रहे हैं। भामा से अशोक बंसल ने बताया कि प्रथम लॉकडाउन से ही भोजन तैयार कराने का काम किया जा रहा है। ये भोजन पैदल जा रहे प्रवासियों, बेघर-बार श्रमिकों और अन्य जरूरतमंदों को वितरित किया जाता है। वितरण का काम स्वच्छता सेवा दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। दल के प्रवीण बंसल ने बताया कि जरूरत पड़ने पर देर रात को भी भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जाते हैं। कोटपुतली के वार्ड नंबर 24 में वार्ड वासियों ने सफाई कर्मियों का अभिनंदन किया। शिव कुमार बंसल ने बताया कि पुष्प वर्षा और दुपट्टा ओढ़ाकर इन कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर घनश्याम बंसल, प्रमोद, विशाल, सुमित, रतन बंसल, देवेंद्र, राहुल, रणजीत और अन्य लोग मौजूद थे। राजनोता पुलिस चौकी में तैनात कोरोना वीरों का भी सम्मान किया गया। पूर्व सरपंच लाल सिंह शेखावत ने बताया कि चौकी प्रभारी मुखराम और कैलाश का साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पिंटू बना, सुभाष गुरुजी, मुकेश सराधना और अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। पावटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गोवंश का पैर टूट गया। सूचना पर पहुंचे एलएसए गोविंद भारद्वाज ने गोवंश का इलाज किया। वहीं बानसूर के पास कराना गांव में आवारा कुत्तों के हमले में राष्ट्रीय पक्षी घायल हो गया। ये मोर उस समय मंदिर के चबूतरे पर दाना चुग रहा था। ग्रामीणों ने किसी तरह मोर को छुड़ाया। सूचना पर पहुंचे डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज ने इसका इलाज किया। अलवर उपवन संरक्षक को सूचना देकर मोर को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।